चलो यार देखो, चलो हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, प्रत्यावर्ती धारा। आज इस चैप्टर में सवाल लगाएंगे, ठीक ना, देखो ध्यान से। चलो पहला प्रश्न क्या है, देखो इधर दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। किसे किसका मान निकालना है। पहला है प्रेरकी प्रतिघात, क्या है प्रेरकी प्रतिघात। दूसरा क्या है धारती प्रतिघात। तीसरा क्या है परिपथ की प्रतिबाधा। और चौथा क्या है जी, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो देखो इधर समझो, पहले प्रश्न में जो जो दिए गए उसको लिख लिया करो। बताओ ये हमको क्या दिया है, 10 हेनरी जी। तो 10 हेनरी क्या है, यही क्या है, स्वप्रेरकत्व है। क्या है, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। किससे दिखाते इसको हम लोग, यल से। किससे जी, ठीक है। बताओ स्वप्रेरक कितना दिया थी, यानी यल का मान कितना दिया है, 10 हेनरी। 10 हेनरी। धारिता कितना दिया गया हमको, कितना धारिता, कितना धारिता दिखाते कैसे, 80 से ना 20 माइक्रो फैरड। ठीक, आगे बोलो क्या दिया गया है, प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध आर का मान दिया है कितना जी, 500 ओम। चलो पहले हमको निकालना है प्रेरकी प्रतिघात। क्या निकालना है, प्रेरकी प्रतिघात। बताओ पहला वाला प्रश्न, प्रेरकीय प्रतिघात किससे दिखाते जी इसको हम लोग, एक्सएल से। क्या होता है फार्मूला, ओमेगा एल। क्या होता है, ओमेगा एल। अब प्रॉब्लम में है ओमेगा कहां से मिलेगा, देखो इधर हमको समीकरण दिया गया है, बी बराबर 200 साइन 100 टी। तो बी बराबर क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। यानी यहां से बी नॉट का मान कितना दिया है, 200। ठीक, 200 वोल्ट मान लो। ओमेगा मान कितना दिया जी, 100। मात्रा इसका होता है रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। सही है ना, रखो। बताओ ओमेगा कितना दिया जी, ओमेगा में 100, ओमेगा दिया 100। यल का मान कितना दिया, 10। कितना का टोटल, 1000। प्रेरकी प्रतिघात इसका मात्रा क्या होता है, ओ। कोई भी रुकावट हो उसका मात्रा क्या लिखोगे, ओ। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला निकालना है धारती प्रतिघात, दूसरा वाला। बोलो तो धारती प्रतिघात क्या होता है, फार्मूला x80 बराबर ना, x80 बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक, बताओ ओमेगा का मान कितना दिया गया हमें, ओमेगा का मान दिया गया है 100 गुणे सी का मान। देखो इधर ये है माइक्रोफैरड। तो एक माइक्रोफैरड कितना फैरड जी, 10 घाते माइनस, उसको चेंज करना पड़ेगा। लिखो कितना आएगा, 20 गुणे 10 घाते माइनस 6। हल करो इसको तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या, 1 गुणे 10 घाते 3। सही है ना, फिर 10 घाते माइनस 6। सही है, हाँ 2 यहां रहेगा, जो का नम 2। 6 में 3 हटाओ कितना आएगा, -3। 3 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 घाते 3 हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया 1000। क्या हो गया जी, 1000। तो 1000 हम किससे भाग दोगे तुम, 2 से। कितना आ जाएगा, 500 ओम। इसी कोई डाउट नहीं। ठीक,
ये हो गया। अगला क्या पूछा है हमें? परिपथ की प्रतिबाधा। चलो इधर निकाल लेते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा। जब किसी परिपथ में एलसीआर तीनों लगे हों तो प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला लिखवाया गया है। जेड बराबर क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर दिया गया है, आर कितना दिया है? 500 ओ, तो 500 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 1000 एक्ससी 500 का होल स्क्वायर। 1000 में से 500 घटाओ तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, तो 5 पचम 2500 ना जी। 5 पचम 2500, 2500 25 कितना हो गया? 5000 ना जी। 4 जीरो रहेगा। आज 4 जीरो लगा दिए। खुश? कितना हो गया? जोड़ो। 50,000। 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया जी। बहुत पहुंच गया। कितना हो गया? 5 लाख। ठीक। अच्छा 5 लाख लिखो क्या? बताओ। सही लिखो गलत लिखा हूं? एक जीरो और रहेगा। सही नहीं जी? इधर लिखता हूं, जगह नहीं उधर। तो बताओ। एक जीरो और। चलो हल करो इसको। कितना है बोलो? किसे लिखोगे इसको? 50 गुणे इसका तो पावर निकल आएगा ना। कितना आएगा? 10 की पावर 4। 50 को वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। क्या लिखोगे? 50 को सिंपल तरीके लिखोगे। 2 गुणे 5 गुणे 5 ना जी। 2 गुणे 5 गुणे 5 25 दूनी। अब अंदर क्या 10 घाते, इसका तो पेयर बन जाएगा, इसको पेयर बन जाएगा। आ जाएगा 5 गुणे, यहां से क्या निकलेगा? 10 घाते 2, अंदर क्या बचा? 2, तो 10 दामा 100, 500 कड़ी में 2 ओम। प्रतिबाधा भी ओम होगा। ठीक। आगे परिपथ में धारा का शिखर मान। चौथा क्या जी? धारा का शिखर मान। यानी हमसे पूछा क्या? हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? शिखर मान आई नर बटे बी नर बटे क्या लिखोगे? अब जब भी ध्यान रहे, जब भी परिपथ में एलसीआर सर्किट मतलब तीनों सर्किट लगाए गए हों तो हम जो आर का मान रखेंगे, जो रुकावट रखेंगे, वो आर नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? जेड रखेंगे। क्या जी? जेड। भैया रुकावट किसी कारण पैदा होगी? तीनों तो है ना। जेड का मान रखा जाएगा, आर का मान नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखना चाहिए चीज। आर के स्थान क्या लिखेंगे? जेड बता भी गया था। तो अब बी नर का मान दिया गया हमें। कितना है बी नर का मान? 200। जेड कितना आ चुका है? 500 कड़ी में 2। 200 200 क्या करो? काट दो। कितना आएगा? 2/5 कड़ी में 2। तुम्हारा मन के इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो रहने दो। ठीक। 5 में 2 में 5 से भाग दो। 5 चौके 20 कड़ी में जी। फिर नीचे क्या है? कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 से ऊपर नीचे प्रमेयीकरण करो। तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे प्रमेयीकरण करो, क्या आएगा बताओ? आ जाएगा 0.4 कड़ी में 2/2 काट दोगे तो 0.2 कड़ी में 2 का मान 1.41 गुणा करो। 2 चौके 2 का नाम 2 चौके 2 का नाम कहीं पर लगाओगे 4 अंक पे 2.2828 क्या था? धारा एम्पियर। किसी कोई डाउट नहीं? पूरा सॉल्व कर दिए उधर फड़क से। देखो इधर एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 20 हेनरी का स्वप्रेरकत्व, 40 माइक्रोफैराड का संधारित्र, 600 ओम का क्या जी? प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में।
इन्हें b बराबर 400 साइन 200 टी की सप्लाई से क्या किया गया जी, जोड़ा गया। निकालना क्या हमको, प्रेरकी प्रतिघात, धारती प्रतिघात, प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और कालांतर। ठीक, दो आंसर। तुम्हारा मन के डायग्राम बना दिए करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डायग्राम में थोड़ा अच्छा रहता है। देखो इधर समझो, ये ऐसे है, इसमें डायग्राम दिया नहीं, लेकिन तो बना सकते हो। कितना है, 20 हेनरी। ठीक है जी। माइक्रोफैरड कितना है, 40 माइक्रोफैरड। कहीं जोड़ दो, किसी क्रम में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसी लाइन में कहीं जोड़ दो। अगला क्या है जी, प्रतिरोध कितना लगा है, 600 ओम। फिर यहां सप्लाई दे दो ऐसे, प्रत्यवर्ती धारा। इसका समीकरण कितना दिया वोल्टता का, बी बराबर 400 साइन 200 टी। लिखना मत अभी, पहले समझो। चलो बताओ, पहले देखा करो हमको क्या क्या दिया गया है। बताओ, स्वप्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व यानी यल का मान कितना दिया है, कई हेनरी, 20 हेनरी। धारिता सी का मान कितना दिया है, 40 माइक्रो फैरड। इसको चेंज करोगे, क्या लिखोगे, 40 गुणे 10 घाते -6 फैरड। आगे प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध दिया है हमको आर का मान 600 ना जी। ठीक, 600 ओम। चलो, इसका तो रुकावट दिया गया है। ठीक, लेकिन इसका रुकावट दोनों निकालना है। चलो और निकालते हैं, प्रेरकी प्रतिघात। कोई निकले नहीं, लिखना मत अभी। चलो पढ़ा निकालना हमको, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात किसे दिखाते हैं, एक्स एल से। फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू, यहां सवाल निकाल लेते हैं उसका, बी बराबर वी नॉट क्या, साइन ओमेगा टी। तो बी नॉट का मान कितना दिया है, बी नॉट का मान हो गया 400 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना दिया, 200 ना जी। रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, कोणीय वेग होता ना, रेडियन प्रति सेकंड। चलो रखो, लिखो तभी। चलो कितना दिया ओमेगा का मान, 200। यल का मान 20, कितना गया, 4 दूनी 800, क्या नहीं नहीं, 2 दूनी 400, कितना आया, 4000। क्या जी, ओ कुछ चेंज करना पड़ेगा, भी बताएंगे। चलो हो गए ना, चले आगे। आगे देखो, दूसरा वाला क्या दिया, निकालना है धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात किसे दिखाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/ओमेगा सी। बताओ, 1/, ओमेगा का मान 200, सी का मान 40 गुणे 10 घाते -6। सही है, कितना आ गए, बोलो क्या लिखें, 1/4 दूनी 8 गुणे 10 घाते कितना जी, 10 घाते 3 गुणे 10 घाते -6। चलो 1/8 ऊपर जाएगा, यहां होगा ना 10 घाते -3, ऊपर है 10 घाते 3, यानी 1000। क्या हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1000। 1000 में 8 से भाग दो, 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे पूरा कर गया। ठीक, कितना ओम। चलो देखो इधर,
अगला सवाल क्या है, एक प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ के वोल्टेज था धारा के समीकरण क्रमशः कितने हैं? ये वोल्टेज समीकरण किसके जी? धारा समीकरण। तो हमें क्या फाइंड करना है? पहला ई व आई के बीच कलांतर। कलांतर किसे कहते बताया गया है, किसी प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के कला में अंतर को हम लोग कहते क्या है? कलांतर। देखो जरा, शक्ति 6 का फार्मूला पहले मैं ड्राइव करवाया हूं, पीएबी बराबर आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू आर। शक्ति 6 का फार्मूला भी होता है, अभी भी ड्राइव करवाया जाएगा। क्या होता है? पीएबी बराबर क्या होता है? बी आरएमएस गुणे आई आरएमएस कॉस फाई। हम क्योंकि हम लोग जानते हैं ये शक्ति और क्या होता है, पी और तुमको लिखवाया गया बी इंटू आई। विभव और धारा गुणनफल हम लोग कहते क्या है? शक्ति कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ है, हम लोग लगा देते क्या? मैक्सिमम मान। फिर बताएंगे ध्यान से। फाइन निकालो कलांतर। क्या निकालते हैं? कलांतर। बताओ तो कलांतर किसी किसके बीच होता है? वोल्टेज और धारा के बीच। यहां कितना है? यहां कितनी कला है? कला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 माइनस यहां वहां कला कितनी है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। हल करो दोनों को। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 घटाओ इसको, ओमेगा टी माइनस माइनस पाई बाई 6 कर गया ना? क्या गया? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 जुड़ जाएगा जी। आ जाएगा 2 पाई बाई, हल कर लो, क्या जाएगा? पाई बाई 3। बोलो मत। ये हो गया कलांतर। ये क्या हो गया जी? कलांतर। आगे देखो, शक्ति 6 औसत शक्ति 6 फार्मूला क्या होता है? बी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस फाई। फाई क्या है? यही कलांतर है। क्या जी? कलांतर। आगे देखो, ये बताओ, बी बोलो मत। बी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है? बताओ। वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है? बिना बटे कड़ी में। तो आई आर एम एस क्या होगा जी? आई नॉट बटे कड़ी में रखो, वी नॉट बटे कड़ी में 2, आई नॉट बटे कड़ी में 2 काश क्या फाइव मान कितना है? पाई बाई 3। अब देखो, तुम्हें बी नॉट भी दिया गया, आई नॉट भी दिया। बताओ है समीकरणों में बी नॉट कितना है जी? 220 कड़ी में 2 वोल्ट। यही तो होता है बी नॉट। वोल्टेज शिखर मान क्या है? धारा का शिखर मान। ये क्या कितना दिया है? धारा शिखर मान 15 कड़ी में 2 क्या जी? एम्पियर। रख दो खटाक से। चलो कितना दिया? बी नॉट का मान 220 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे आई नॉट 15 कड़ी में 2 बटे कड़ी में काश क्या है जी? 60 अंश ना जाए का 60 अंश। कड़ी में 2 क्या हो गया? कट गया। आ गया 220 गुणे 15 गुणे का 60 मान कितना होता है? 1 बटे 2 से काट दो 110। 110 में 15 गुणा करना है, नहीं कर लोगे? 110 गुणे 15 कितना आएगा? 15 शून्य शून्य, 15 कम हासिल, 15 कम 16, 1650 शक्ति है। मात्रा क्या होता जी? वाट जी। उतरो फटाक से। वाट सही है, 1650 वाट। सबका ध्यान इधर। अगला सवाल क्या देखो इधर, 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व तथा 30 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बी बराबर 10 साइन 400 टी प्रत्यवर्ती वोल्टेज से इसको क्या किया गया जी? जोड़ा गया। परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात प्रतिबाधा धारा का मान शिखर मान व कलांतर निकालना है।
डायग्राम नहीं दिया गया, डायग्राम तुम बना भी सकते हो। कैसे देखो जरा, बताओ। ये है कुंडली, कुंडली, इसका मान कितना दिया जी? 0.1 हेनरी। आगे प्रतिरोध का मान कितना दिया है? बना दिए 30 ओम। अब कितना वोल्ट था जोड़ा इसको, कितने वोल्टेज से? ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इधर समझो। 10 साइन 400t। एलसीआर सर्किट के पहले भी दो सर्किट और होते हैं। एक होता है एलआर सर्किट, एक होता है सीआर सर्किट। एलआर सर्किट और सीआर सर्किट, ठीक। अगर उस परिपथ में बहुमत, हमने बोला था एलसीआर परिपथ में तीनों लगाए गए तब भी हम प्रतिबाधा बोलेंगे, और दो लगाए गए हो, चाहे वो एलआर हो चाहे क्या हो, सीआर हो, तभी उसी के हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा ही बोलेंगे, समझ लो। तभी क्या बोलेंगे उसको? प्रतिबाधा है। बताओ कहा? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है, ठीक। आगे देखो, तो पहले जो दिया गया लिख लिया गया। स्व प्रेरकत्व कितना दिया गया है? स्व प्रेरकत्व लिखना मत अभी। स्व प्रेरकत्व एल का मान कितना जी? 0.1 हेनरी। आगे प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया हमको आर का मान कई हो? 30 ओम। और तो सब निकाल ही लोगे। बी, बी बराबर दिया है 10। पीछे फिर शुरू तुम लोग कर दिए ना, शांत रहो। बी बराबर क्या होता है जी? बी नॉट साइन ओमेगा टी। बी नॉट का मान कितना दिया? 10। 10 ओमेगा का मान जी 400 क्या रेडियन प्रति सेकेंड। निकालो, पहला क्या निकालना है? पहला क्या निकालना है? पहला निकालना है प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात। बताओ, ऐसे प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, बहुत कठिन नहीं आते हैं। एक्सएल ना जी, क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा कितना दिया हमको? 400। एल कितना दिया? 0.1। कितना आएगा? 40 मात्रक ओम। आगे देखो, प्रतिबाधा, दूसरा क्या निकालना जी? प्रतिबाधा। 3 रहेंगे तब भी बोलेंगे, 2 रहेंगे चाहे वो एलसीआर हो चाहे बोला ना एलआर हो, कुछ भी हो, तभी क्या बोलेंगे? उसको प्रतिबाधा ही बोलेंगे। दिखाएंगे लेकिन किससे? जेड से ही दिखाएंगे, ध्यान रहे। तो क्या लिखेंगे? केवल एक्सेल है तो एक्सेल का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? आर का स्क्वायर। फॉर्मूला वही होता है, बस यहां पर इसकी नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? बताओ। एक्सेल आ चुका है, एक्सेल कितना है? 40 का स्क्वायर, आर भी दिया गया है 30 ओम। 4 चौके 1600 ना जी, प्लस 3 तो रखा 16 9 16 9 2500 को वर्गमूल 50 प्रतिबाधा है ओ 50 ओम आ गया, ठीक। अगला क्या निकालना है? धारा का शिखर मान। जब बोर्डता का शिखर मान दिए गए, धारा शिखर मान नहीं निकाल लोगे, ठीक। तो भैया हम लोग जानते, अब पहले लिख लेगा उसको। डी ओवर क्या होता है? आई इंटू आर। तो हमको निकालना आई नॉट, तो क्या हो जाएगा? बी नॉट बटे। अब बताओ, आर लिखोगे जेड लिखोगे? यही गलती करते हो, ध्यान रहे। आर का मान नहीं लिखना है, शिखर मान पूछ रहा है, जेड से भाग दोगे, ठीक। बताओ, बी नॉट कितना दिया है? 10। जेड का मान कितना चुका है? 50। कितना आ गया? 1/5। तुम्हारा मन के काट दो, 5 दूनी 10 एम्पियर। क्या जी? एम्पियर, सही है। आगे देखो, आगे देखो,
कलांतर निकालोगे ना, चौथा वाला। अब बताओ, जब कलांतर निकालोगे, कलांतर हमको निकालना क्या जी, tan फाइव। ये बताओ क्यों, ये बताओ, चित्र को मैंने ऐसे बनाया था ना, भैया ये धारा होता है, ध्यान रखना, ठीक। और धारा के साथ साथ क्या होता है, वोल्टेज। हम बताया था, क्या बताया थे कि जो अगर क्या लगा होता है, कुंडली लगा होता है या प्रेग लगा होता है, तो क्या होता है जी, जो धारा होता है, जो वोल्टेज होता है, वो धारा से क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी ना जी, तो आगे जाएगा। यानी हमारा कहने मतलब है एक्सेल कहां रहेगा, ऊपर रहता है, और एक्सेल लगा तो कहां रहेगा, नीचे। अब बताओ, जब तुम मनवा निकालोगे परिणामी रिजल्टेंट का, ऐसे बनाओगे, VL क्या जी, VL ये कितना होगा, BL ना, ये कितना हो जाएगा, अरे हल को तो बताइए, वही आएगा, BL हो गया, क्या हो गया, B हो गया। बताओ, जब थीटा फाइव तुम निकालोगे तो है, ये है वोल्टेज, ये क्या है जी, यही मान इतना है, ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया, धारा हो गई। तो वोल्टेज और धारा के बीच जो अंतर निकालते हैं वही क्या होता है, कलांतर। जो कलांतर निकालोगे tan थीटा बराबर, तो tan फाइव ना जी, tan फाइव क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना है, VL बटे आधार कितना है। और मैं बताया था, अभी मैं इसको क्या लिख रहा था, हम लोग जानते B होगा I इंटू R, तो लिखोगे I इंटू XL, इसके और क्या लिखोगे, I इंटू, तो I से I क्या हो गया, क्या देगा, XL बटे। जब 2 मिनट लगे रहेंगे तो फार्मूला ऐसे बनेगा, चाहे वह BL हो चाहे वह BC हो, BC लगे तो ऊपर बस क्या हो जाएगा, BC बटे क्या लिखोगे, R लिखोगे। इसमें डाउट मत पड़ना, नहीं समझे हमारी बात को। अगर मान लो हमने क्या बोला, कुंडली लगा है तो XL बटे R लिखोगे, धारिता लगा है तो XC बटे क्या लिखोगे, R लिखोगे, बस। तो निकाल दो, tan फाइव क्या हो जाए जी, XL बटे क्या, और XL निकल ही चुका, कितना निकला XL 40, R कितना दिया है 30, भाग दे दो, कट पिट गया 4 बटे, इसका मान तो याद नहीं तुमको, याद है तो क्या लिखोगे, फाइव बराबर tan इनवर्स क्या लिखोगे, 4 बटे 3, बस छोड़ दोगे ऐसे, उतार फटाक से, सबका जाने घर। हमको प्रश्न दिया गया है, 100 प्रेरकों कितना दिया है जी, 100 प्रेरकों एल का मान कितना दिया है, 100 मिली हेनरी ना, चेंज करोगे 100 गुणे मिली में कितना होता है, 10 घाते माइनस 3 हेनरी हो जाएगा। और तुम्हारा मन के हल कर लो, कितना हो जाएगा जी, हल कर लोगे, 1 गुणे क्या लिखोगे, 1 गुणे 10 घाते 2, 10 घाते माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 घाते माइनस 1 हेनरी, सही है ना। अगला धारिता कितना दिया है जी, 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। चलो 100 गुणे 10 घाते माइनस 6, क्या लिखेंगे इसको हम, 1 गुणे 10 घाते 2, 10 घाते माइनस 4, 6, हल को कितना आएगा जी, 10 घाते माइनस 4 फैरड, वो सही है। इससे तुलना कर लो, B बराबर क्या 30 साइन 100t, तो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी ना, तो B0 का मान कितना दिया है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ओमेगा का मान कितना दिया जी 100 रेडियन प्रति सेकेंड। पहला सवाल, स्रोत की आवृत्ति हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, निकालना है एफ, तो क्या देगी 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक, ओमेगा अपान
उल्टा ही दिया क्या, ओमेगा अपान 2 पाई। कितना दिया ओमेगा का मान, 100/2 गुणे पाई का मान 22/7, काट दिए 50, गुणा करो 350/जी 22, 2 से काट दो, 2 का नम 2, 2 7 14, 2 5 बटे, और काट लेना आ जाएगी क्या, हर्ट्ज। काट लोगे ना, कितना आना काटने पर, 175 में 11 भाग दो, 11 कम 11, फिर 11 कम 11 हो गया जी 6 ना, ठीक। कहा 175 में 11 भाग देना है, 11 5 55 कहां जाएगा, 11 कम 11 हुआ, बचा कितना 6, ताफर हो गया ना, 11 5 11 6 के, तो मान लो समथिंग में वही आएगा, ठीक। कितना लिखोगे 16, मतलब यहां लिख लो 15.8 या 9 हर्ट्ज, ठीक। समथिंग भाग दो, कितना रहा है चेक कर लेना। दूसरा वाला प्रतिघात, अब यहां दिक्कत हो जाएगा, हमको निकालना है प्रतिघात। सब प्रतिघात क्या होता है, प्रेरक और किसके द्वारा, संधारित्र ना, जो अंतर निकालें तब क्या निकला हमको, प्रतिघात क्या निकलेगा, यानी हमको प्रतिघात निकालना x का मान क्या करेंगे, एक्सएल माइनस क्या निकालना होगा, एक्सएससी। प्रतिघात होता अंतर, दोनों निकालना होता, अंतर एक्सएल और एक्ससी का अंतर निकालना होता हमको, ठीक। तो निकालो, पहले निकालो क्या जी, एक्सएल, एक्सएल और क्या होता है ओमेगा यल, कितना जी ओमेगा का मान 100, यल का मान 1 गुणे 10 घाते माइनस से क्या आएगा 10 ओम जी, इसका मतलब क्या होता है ओम। आगे एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा/c, क्या हो जाएगा 1/100 गुणे सी का मान -4, हल करोगे 1/1 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस, क्या हुआ जी 10 घाते -2 आ गया ना, तो 100 आ जाएगा, 100 ओम, सही है। दोनों का अंतर कितना है जी, अब कोई भी बड़ा सकता है, चाहे वह एक्सएल चाहे वह एक्ससी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करो एक्ससी आगे लिख लो, एक्सएल क्या करो पीछे लिख लो, ठीक। तो कितना है दीजिए, एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्ससी कितना दिया है 100 - 10 कितना देगा 90 ओम। ध्यान रहे जब भी हम क्या निकाल लो प्रतिघात, तो चाहे निकाल लो एक्सएल माइनस एक्ससी, चाहे क्या निकाल लो एक्ससी माइनस, जिसका मान ज्यादा रहेगा उसे क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब ए वैल्यू बड़ी जो परिणामी किधर जाएगा एक्ससी की ओर जाएगा, किधर जाएगा एक्ससी की ओर, बताया गया था। कितना आगे अगला क्या निकालना चाहिए, प्रतिबाधा, क्या निकालना है प्रतिबाधा। अब जब बताओ जब तुम निकालोगे प्रतिबाधा क्या निकालोगे, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, जेड बराबर क्या लिखा बताओ, कड़ी में r² प्लस एक्सएल माइनस, अब यहां पर ज्यादा कौन है तो क्या लिखोगे, तो तुम मानना इतना वहां पर जी एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, आर दिया है कितना दिया है, कहा दिया है ऊपर 120 का स्क्वायर, इसका अंतर भी आ चुका है 90 का, तो नहीं निकाल लोगे, ठीक। चलो 12 बराम में कई 0 2 0 9 9 81 जोड़ो, 144 में 81 जोड़ना है, 144 में 81 जोड़ो कितना है जी 0 0 4 1 5 8 4 12 1 13 जी रहा
8 4 12, फिर 2, 22,500। कितना आएगा? 22,500। 22,500 गुणनखंड करोगे, ये किसके करीब में है? 150 आएगा। जाए घर पे निकालना, ये आ जाएगा 150 सही कह रहा है। 150 वर्गमूल, अरे भैया 15 15 में 200, 25, तो 150 गुणे क्या लिखोगे? 150 क्या जाएगा? 150। क्या था? प्रतिबाधा ओ, सही है ना? परिपथ में निकालना धारा, क्या निकालना है जी? धारा। चौथा देखो, IRMS बराबर क्या होता है? BR बटे कड़ी में 2, तो BRMS कितना दिया जी? निकालना पड़ेगा ना। IRMS सैल्यूट का लिखा हूं मैं। आई बराबर क्या होता है? B बटे इसका फार्मूला क्या होता है IRMS का? आई नॉट बटे कड़ी में, आई नॉट दिए गए नहीं दिए गए हैं? बिना दिए हमको निकालना क्या है? धारा। क्या निकालना जी? बी और क्या होता है? आई इंटू आर। हमको निकालना क्या? आई, तो क्या हो जाएगा? बी बटे आर। सही है ना? तो बी का मान निकालने के लिए तुमको निकालना क्या पड़ेगा? क्या? वी आर। हमको निकालना होता मैक्सिमम मान। क्या निकालना होता है? मैक्सिमम मान। बताओ। BRMS क्या निकालोगे? बताओ। B अपान काड़ी में B कितना दिया है? 30 बटे काड़ी में बोल्ट आ गया। हमको मैक्सिमम मान निकालना होता है। क्या निकालेंगे जी? IRMS ना। क्या लिखेंगे? BRMS बटे क्या लिखेंगे? Z। तो BRMS कितना आ चुका है? B बराबर I इंटू आर। सही है। कितना जी? 30 बटे रूट में Z का मान 150। यही हल करना है। तो 30 150 कड़ी में 2 30 पंचे 1/5 कड़ी में 2। जैक इसको घर पे हल करना। MP उदाहरण से धरो।